स्वागत है आप सभी का CUDP लर्निंग चैनल पर। यदि आप क्लास 11th में हैं और आपको केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं समझ में आया है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट खर्च कीजिए, मोल कॉन्सेप्ट की एक एक चीज़ आपके दिमाग में मैं फिट कर दूंगा और आप जो है क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर भी पाएंगे। और साथ ही साथ यदि आप JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मोल कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाएगा, और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका मोल कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में आप इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और तभी लाइक का बटन भी दबाइएगा। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए, मोल अवधारणा, इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे मोल कॉन्सेप्ट। अब सवाल ये उठता है कि मोल क्या है। तो जैसे दर्जन एक संख्या है वैसे मोल भी एक संख्या है। आप दर्जन बोलते हो तो कितने नंबर का बोध होता है? 12, ठीक है। अब एक दर्जन बोलोगे केला तो 12 केला, एक दर्जन बोलोगे आम 12 आम, एक दर्जन कुछ भी बोलोगे तो 12 उसके आगे लग जाएगा, ठीक है। जैसे दर्जन एक संख्या है उसी प्रकार से मोल भी एक संख्या है जिसमें कितने कौन सी संख्या का बोध होता है? 6.022 गुणित 10 की घाते 23। जिसका भी एक मोल बोलोगे उसके इतने कि पार्टिकल हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे एक मोल केला बोलोगे तो इतने केले प्रदर्शित होंगे। समझ में आ गया? तो खैर, हमें यहाँ केला और आम की पढ़ाई करनी नहीं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें अणु परमाणु आयन जैसी चीजों की पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है। परिभाषा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें पदार्थ के 6.022 गुणित 10 की घाते 23 मूल कण उपस्थित हों। फिर सुन लीजिए, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें पदार्थ के 6.022 गुणित 10 की घाते 23 मूल कण उपस्थित हों उस पदार्थ का एक मोल कहलाती है। सवाल उठता है कि पदार्थ का मूल कण क्या होता है? तो परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कोई और कण जैसे प्रोटॉन वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि किसी पदार्थ में उसके इतने परमाणु उपस्थित हैं तो वो उतने परमाणु उस पदार्थ के एक मोल का निर्माण करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पदार्थ की जितनी मात्रा में इतने कण उपस्थित होंगे, पदार्थ की उतनी मात्रा को हम क्या बोलने वाले हैं? एक मोल बोलने वाले हैं। आई होप कि आपको ये बात क्लिक जरूर की है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, उदाहरण में लेते हैं 1 मोल ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज एक यौगिक है और ग्लूकोज पदार्थ में जो कण होते हैं वो अणु रूप में होते हैं। तो जब मैं 1 मोल ग्लूकोज बोलूंगा तो इसका अर्थ होगा 6.022 गुणित 10 की घाते 23 ग्लूकोज के अणु या ग्लूकोज अणु, ठीक है। 1 मोल NaCl की बात करूंगा तो पहले मैं इस पदार्थ को देखना चाहूंगा कि किससे मिलकर बना है। तो NaCl जो है Na+ और Cl- आयन से मिलकर बना है। तो देखिए, जब आयन की बात आएगी तो 1 मोल NaCl की बात करोगे तो 1 मोल NaCl का मतलब होगा 6.02223 या 22 गुणित 10 की घाते 23 Na+ आयन और साथ ही साथ इतना ही Cl- आयन। ध्यान दीजिएगा, आयन के केस में इस तरह से याद रखते हैं। 1 मोल CO2 अणु है तो इतने CO2 के अणु। 1 मोल H2 अणु है तो इतने H2 के अणु। और 1 मोल H मतलब हाइड्रोजन के परमाणु, तो इतने मोल H के परमाणु, इतने जो है H के परमाणु। आई होप कि ये मोल की परिभाषा और इसका उदाहरण आपके दिमाग में क्लिक कर गया। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका भी देंगे और आप नोट्स भी इसी तरह से बनाइएगा। नेक्स्ट हेडिंग आ रही है मोलर द्रव्यमान। मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास? पहले परिभाषा पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। किसी पदार्थ के 1 मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी पदार्थ है अगर उसका 1 मोल है और उस 1 मोल का जितना द्रव्यमान बनेगा ग्राम में वही उसका क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान। अब थोड़ा सा मोलर द्रव्यमान के बारे में एक बात समझिए। मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब अगर वो पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है तो मोलर द्रव्यमान संख्या के रूप में उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। वो अणुओं से मिलकर बना है तो मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर होगा। और अगर वो आयनों से मिलकर बना है तो मोलर द्रव्यमान उसका जो है उसके सूत्र द्रव्यमान के संख्यात्मक रूप से बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे He मतलब हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4U मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो He का मोलर द्रव्यमान इतना ही किसमें ले लेंगे? ग्राम में। समझ में आ गया?
CO2 अणु रूप में रहता है तो CO2 का आणविक द्रव्यमान 44U 44 AMU, तो CO2 का मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम। NaCl का सूत्र, क्योंकि ये यौगिक है तो सूत्र द्रव्यमान 58.5U होता है, तो NaCl का मोलर द्रव्यमान इतना हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये बात भी क्लिक कर गई। अब चाहें तो आप इतने चीज का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज की जानकारी आप सभी को समझा रहे हैं। अब हमारे पास अगला हेडिंग आता है मोलर आयतन, मोलर वैल्यूम। व्हाट इज मोलर वैल्यूम? तो देखिए इसमें क्या लिखा है, किसी पदार्थ का एक मोल जो आयतन ग्रहण करता है उस पदार्थ का मोलर आयतन कहलाता है। मतलब एक मोल पदार्थ जो है जितना स्थान घेरेगा, जितना आयतन ग्रहण करेगा, वही उसका मोलर आयतन होगा। तीन बातें मोलर आयतन में याद रखिए। मोलर आयतन ताप व दाब पर निर्भर करता है। ताप और दाब में परिवर्तन करोगे तो मोलर आयतन का मान घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। दूसरे स्टार की बात करें तो यहां पर लिखा है एनटीपी या एसटीपी पर मोलर आयतन, किसी भी मतलब पदार्थ का मोलर आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होता है। किसी भी पदार्थ का याद रखिएगा एनटीपी और एसटीपी पर। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके बारे में अलग सी वीडियो आपको मिलेगी। अगला है इसका मात्रक, मोलर आयतन की, इसका मात्रक प्रति मोल, मतलब कि लीटर प्रति मोल या मिलीलीटर प्रति मोल होता है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करेंगे प्रमुख सूत्रों की, तो ध्यान दीजिए ये सूत्र आपको जो है न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व कराएंगे। बस इतने ही सूत्र से पूरे न्यूमेरिकल हम मोल के सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले सूत्र को याद करने से पहले इन चीज़ों का मतलब बता दें। W का मतलब ग्राम में भार, M का मतलब मोलर द्रव्यमान, N का मतलब कणों की संख्या, Na का मतलब अवोगाद्रो संख्या, स्मॉल n का मतलब मोलों की संख्या, V का मतलब एनटीपी पर गैसीय पदार्थ का आयतन। तो देखिए तीन बेसिक फार्मूले। जब ग्राम में भार दिया जाएगा तो N बराबर W/M, जब कणों की संख्या दिया जाएगा तो N बराबर N/Na, और जब आयतन दिया जाएगा तो N बराबर B/22.4। ये फार्मूले आपको मतलब कि यहाँ पर यही फार्मूले आपको याद करने हैं। बाकी ये जो फार्मूले हैं इनसे निकल कर आए। कैसे? इन दोनों को कंपेयर करो तो यहाँ ये बराबर है, ठीक है, तो W का मान निकालना है तो M यहाँ भेज देंगे, गुणा हो जाएगा, तो N/Na गुणते M, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से N का मान निकालना चाहूँ तो Na को वहाँ भेज दो, W/M में गुणा कर लेगा, तो ये हो गया। फिर अब ये तीसरा चौथा कहाँ से है, इसका और इसका कंपेयर करो, क्योंकि इधर बराबर है तो इसका यहाँ से W का मान निकालना तो M का गुणा इसमें कर दो, देखो यहाँ पर हुआ है, ठीक है। V का मान निकालना है तो 22/4 का गुणा आप इसमें कर दो, ठीक है। अब देखिए इसका कंपेयर करेंगे और यहाँ से N का मान निकालना है तो Na का गुणा इसमें कर दो, और अगर V का मान निकालना है तो 22.4 का गुणा इसमें कर दो। तो ये फार्मूले की लिस्ट भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं। मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ तो ऊपर से आप पूरा स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।